हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर अभी 12th क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, तो उसी की श्रृंखला को जिसमें हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का शायद लास्ट टॉपिक ही है। लास्ट टॉपिक है हमारा विभव मापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है ना। तो बेटा क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि विभव मापी की सहायता से किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र निम्न बिंदुओं के आधार पर ज्ञात कीजिए। नंबर 1 परिपथ का नामांकित चित्र, नंबर 2 संरचना, तीसरे पे आपको सूत्र भी पूछ सकता है, नंबर 4 परीक्षा सारणी और सावधानी। मतलब कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, इतनी चीजें हैं, कार्यविधि इसकी पूछता नहीं है। ठीक है ना। तो इस सब के बारे में को समझना है कि हम विभव मापी की सहायता से क्या कर सकते हैं, हम किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो बेटा ये आपके समक्ष चित्र है जो हमने पहले से बना के रख लिया है। ठीक है, जो आधा पीला आधा व्हाइट है, देख सकते हो, है ना। अब बनाते समय ध्यान नहीं रहा, हमने कुछ व्हाइट से बना दिया, कुछ फिर हमने येलो से बना दिया। कोई बात नहीं, ये रफ है। तो देखिए बेटा, ज्यादा आ रही क्या चमक? हाँ सही है, हाँ सही है, सही है, सही है। तो देखिए, तो इस परिपथ की ये परिपथ आपके सामने ऐसा आपको बनाना है। और अब हम इसकी संरचना में हम क्या लिखेंगे, जो आपको दिया गया है वही लिखना है। देखिए, जैसे सी क्या है, सी से संचायक सेल, आर एच क्या है, धारा नियंत्रक, और K1 व K2 क्या है, कुंजियां। K1 व K2 क्या है, कुंजियां हैं। और ये E क्या है, विद्युत वाहक बल है। ठीक है ना। और G क्या है, धारा मापी है। J क्या है, जॉकी है। और RH क्या है, RB क्या है, प्रतिरोध बॉक्स यानी रेजिस्टेंस बॉक्स। और I क्या है बेटा, परिपथ में बहने वाली धारा। ठीक है। तो हाँ, और ए भी क्या है, ए भी विभव मापी का तार है। तो ये सब चीजें आपको क्या में लिखना है, संरचना में लिख देनी है। ठीक है ना। अब करेंगे हम क्या, सूत्र की स्थापना। तो संरचना में ये सब आपको ध्यान रखना है, यदि नहीं हो ध्यान तो आप लिख लीजिए। हम एक बार और बताएं दे रहे हैं कि सी से संचायक सेल सी है, आर एच क्या धारा नियंत्रक है, K1 व K2 दो कुंजियां हैं, ई विद्युत वाहक बल है, आर भी प्रतिरोध बॉक्स है, जी धारा मापी है, जे जॉकी है, ए भी विभव मापी का तार है, और आई परिपथ में बहने वाली क्या है, धारा है। ये सब चीजें हैं। अब क्या करेंगे हम, सूत्र की स्थापना। तो सूत्र की स्थापना करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे, मान लो कि आपके पास कोई सेल है और जिसका विद्युत वाहक बल क्या है, ई है। मान लो आपके पास कोई सेल है और जिसका विद्युत वाहक बल क्या है, ई है। तो आपको पता है कि जब सेल होता है, सेल के अंदर भी प्रतिरोध होता है और बाहर भी क्या होता है, प्रतिरोध होता है। ठीक है, एक बाह्य प्रतिरोध, एक आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो वो आपको लिखना है कि माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, ई है, तथा आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल आर है, और बाह्य प्रतिरोध क्या है, कैपिटल आर है। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है। और इसके बाद फिर बाह्य प्रतिरोध आर है। यदि हम क्या करें कि इसमें आई धारा प्रवाहित करें, अगर हम इसमें क्या करें, आई धारा प्रवाहित करें, तो उनके दोनों सिरों के बीच क्या हो जाएगा, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। अगर बेटा हम परिपथ में आई धारा प्रवाहित करें तो सेल के दोनों सिरों के मध्य क्या विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। तब हम क्या करेंगे कि उस विभवांतर की, ठीक है, हम सिरे ए से संतुलन बिंदु की क्या करेंगे, दूरी ढूंढेंगे कि सिरे ए से संतुलन बिंदु की दूरी क्या है, किसके लिए, विभवांतर भी के लिए, वो ई के लिए। पहले सेल के लिए विद्युत वाहक बल के लिए, फिर क्या करेंगे, विभवांतर के लिए ढूंढेंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, जैसे हम आपको पहले वीडियो में हम पहले ही बता चुके, अब भी बता रहे हैं कि जॉकी का काम क्या होता है, जॉकी का काम होता है संतुलन बिंदु ढूंढना। इस तार पे हम खिसकाते, इधर उधर धीरे धीरे खिसकाते हैं, और जहां पे जिस बिंदु पे जो धारा मापी की सुई है वो शून्य विक्षेप पे आ जाए, ठीक है ना, वही क्या होता है, हमारा संतुलन बिंदु होता है, जो हम कई बार बता चुके। ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं। तो बेटा पहले क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल ई है, तो ई के लिए संतुलन बिंदु की दूरी क्या हो जाएगी, मतलब जो सेल ई है वो विभव उच्च विभव वाले सिरे ए से
कितनी दूरी पर संतुलित हो रहा है उसको आपको देखना है, ठीक है ना। तो मान लो कि L1 दूरी पे हो रहा है, संतुलन बिंदु की दूरी क्या है L1। और इसी प्रकार अगर हम काय की बात करें, उसके विभवांतर V की बात करें, ठीक है ना, विभवांतर V की बात करें तो V की सिरे A से संतुलन बिंदु की दूरी क्या होगी, तो हम क्या मान के चल रहे हैं L2, ठीक है, क्या मान के चल रहे हैं L2। मतलब बेटा E1 के लिए उच्च विभव वाले सिरे A से संतुलन बिंदु की दूरी क्या हो जाएगी L1। इसी प्रकार जब विभवांतर उत्पन्न होगा तो विभवांतर V के लिए उच्च सिरे मतलब उच्च विभव वाले सिरे A से संतुलन बिंदु की दूरी क्या हो जाएगी L2 हो जाएगी, ठीक है ना। तब हम क्या लगाएंगे, आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र लगाएंगे, ठीक है, सूत्र ही लगाना आंतरिक प्रतिरोध का। और या फिर नहीं हो तो आप पहले विभव मापी के सिद्धांत से आप लिख सकते हो कि क्या करेंगे, विभव मापी के सिद्धांत से। तो विभव मापी के सिद्धांत से E बराबर क्या हो जाएगा, के L1 हो जाएगा। इसको समीकरण क्या दे दो, 1 दे दो। और इसी प्रकार V के लिए चाहे तो V बराबर क्या लिख दो, के L2 लिख दो। और इसको समीकरण नंबर कितना दे दो, 2। तो ऐसा आप लिख भी सकते हो। जब आप लिखोगे ना कि यदि मान लो कि यदि मतलब जो विद्युत भागफल E है तो E के लिए उच्च विभव वाले सिरे A से संतुलन बिंदु की दूरी क्या है L1 है, तब विभव मापी के सिद्धांत से तो E बराबर क्या आ जाएगा, के L1, समीकरण नंबर 1। फिर क्या करेंगे, विभवांतर के लिए, विभवांतर V के लिए उच्च विभव वाले सिरे A से संतुलन बिंदु की दूरी कितनी है L2 हो, तो विभव मापी के सिद्धांत से तो V बराबर कितना, के L2, समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 2। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो क्या करेंगे हम लिखेंगे अतः सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध बराबर कितना होता है बेटा, R बराबर स्मॉल r, और ये कितना हो जाएगा E अपॉन क्या होगा V, और माइनस कितना हो जाएगा 1। किसने, अरे 1 मिनट, सॉरी, जल्दी में ध्यान नहीं रखना। एक तो ये गलत है, यहाँ पे स्मॉल, यहाँ पे कैपिटल है, ठीक है, यहाँ कैपिटल, अरे आई एम सॉरी, यहाँ पे स्मॉल r है, इधर कैपिटल उधर स्मॉल है ना। चलो नहीं, यहाँ पे कैपिटल है ना, और यहाँ पे क्या है स्मॉल है, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, स्मॉल r बराबर, ठीक है। तो R बराबर कितना है, कैपिटल R और E अपॉन V, और माइनस कितना हो जाएगा 1। कोई दिक्कत, तो आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 बार 2 से E और V के क्या कर दो, मान रख दो, ठीक है। तो मान रखेंगे बेटा, तो R बराबर कितना आएगा, कैपिटल R, कोष्टक चालू, इसके लिए आएगा आपका के L1 अपॉन, इसके लिए क्या आएगा के L2, और माइनस कितना आएगा 1। अब देखिए कैसे क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा आपके पास R बराबर कैपिटल R, कोष्टक चालू, L1 बटे क्या होगा L2 होगा, और माइनस कितना आएगा 1। और यही क्या है बेटा, सेल के आंतरिक प्रतिरोध का अभीष्ट व्यंजक है। किसके साथ है, विभव मापी की सहायता से, ठीक है, समझ में आ गई। चलिए, तो ये अपना जो सिद्धांत है, वो मतलब जो सूत्र है उसका निगमन हो गया है। अब देखेंगे हम क्या, परीक्षण सारणी। अब देखिए बेटा, परीक्षण सारणी कैसे बनाई जाती है। देखिए, एक तो हम आपको 2-2 3-3 बार इसलिए नहीं बोल रहे, क्या है कि ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, आप लोग देखते नहीं हो, ठीक है ना। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरा क्वेश्चन भी हो जाए, छोटे वीडियो में हो जाए, इसलिए थोड़ा जल्दी बता रहे हैं ना। तो हम परीक्षण सारणी बनाएंगे, जैसे हमने तब बनाई थी ऐसी अभी बनाना है। एक कॉलम बनाना है आपको क्रमांक का, और दूसरा क्या बनाना है, E1 के लिए, नहीं सॉरी, E के लिए सिरे A से संतुलन बिंदु की दूरी, तो जो क्या हो जाएगी आपकी L1। ओके, फिर क्या लिखेंगे, V के लिए, ठीक है ना, V के लिए सिरे A से संतुलन बिंदु की दूरी तो क्या हो जाएगी आपकी L2, और ये दोनों रहेगी काय में, सेंटीमीटर में है। और फिर आएगा आपका आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र। अभी R तो रह गया, बाह्य प्रतिरोध ना, R रह गया, और कुछ तो नहीं रह गया, बस बाह्य प्रतिरोध R हो गया, और बस 1 2 3 4 हो गए। अब लास्ट में क्या लिखना है आपको, सूत्र। R बराबर आएगा कैपिटल R, और कोष्टक चालू, ये आएगा आपका L1 अपॉन कितना हो जाएगा L2, और माइनस कितना हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे आपका सूत्र आ जाएगा। यहाँ से बढ़िया सारणी को बंद कर दो, नीचे से भी क्या करो, सारणी को
बंद करो। ओके, चलिए ये हो गया। यहाँ पे आप 1 डालने, 2 डालने, 3 डालने, 4 भी डाल सकते हो। मात्र भरना नहीं है, खाली छोड़ना है, क्योंकि हम प्रैक्टिकल नहीं कर रहे, हम सिर्फ लिख रहे हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से बेटा क्या करना है, आपको ये सारणी बना लेनी है, 4-5 ये कॉलम बनाना है। ठीक है। अब देखेंगे हम क्या होती हैं। तो सावधानियां हमने पिछली बार बता चुके हैं, पिछली वीडियो में, और अब भी वही सावधानियां आपको लिखना है। क्या लिखना है कि मतलब जो परिपथ के कुंजी और प्लग अच्छी तरह से लगे होना चाहिए, इसके पैच अच्छी तरह से कसे होना चाहिए, परिपथ में धारा तभी प्रवाहित करना चाहिए जहां हमें प्रेक्षण लेना हो। ठीक है। जॉकी को तार पर रगड़कर नहीं चलाना चाहिए, है ना, और इसमें शंट का उपयोग करना चाहिए। तो सावधानी है बेटा, लगभग सभी क्वेश्चनों में एक सी है, तो ये आपको तैयार कर लेना। हेलो, हाँ तो भैया इस प्रकार से बेटा हमारा ये जो अध्याय 3 था विद्युत धारा, ये चैप्टर खत्म होगा। ठीक है। अब इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन रह गए हैं भाषा वाले, जैसे विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर है ना, तो ये आपको अपनी बुक से पढ़ लेना है। और जैसे मान लो वो है थर्मिस्टर किसे कहते हैं या ताप प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसके अनुप्रयोग लिखिए, तो ये बेटा आपको बुक से पढ़ लेना। ये भाषा वाले क्वेश्चन है, हम सिर्फ यहाँ पे इस चैनल पे डेरिवेशन कराते समझाते हैं। और जैसे अति चालकता किसे कहते हैं, अति चालकता का कारण बताइए, है ना। और जैसे हाँ श्रांति काल किसे कहते हो, ये क्वेश्चन वो है कि विभव मापी वोल्ट मीटर से किस प्रकार श्रेष्ठ है, श्रेष्ठता आपको बताना है। और विभव मापी में तारों की संख्या अधिक क्यों, बेटा क्वेश्चन है, इन सभी को आपको बुक से पढ़ लेना है। ठीक है, ताकि क्योंकि हो सकता है पेपर में आप क्वेश्चन पूछ ले, बड़े बड़े क्वेश्चन ना पूछे, इनका कोई ठिकाना क्या पूछना, तो आपको सभी पढ़ना है। और बाकी जो डेरिवेशन है वो मैंने करवाई दी है, तो वो आपको अच्छे से लगा लेना, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, और ये भी बुक्स में से पढ़ लेना। ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लेके आएंगे आपको चैप्टर नंबर 4। ठीक है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक, सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिलते आप पहुंचते रहें। ठीक है। तो इस वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय, वंदे मातरम।